Good morning, everyone. Very good morning to you all. सबको गुड मॉर्निंग. जल्दी ज्वाइन करो, अभी 20 हैं स्टूडेंट्स. एक मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे. अब जो लेट आते हैं उनकी पनिशमेंट है कि लेट ज्वाइन नहीं करना होता. क्लास टाइम नहीं ज्वाइन करोगे आप लोग. कल भी कुछ बच्चों ने ना जल्दी एग्जिट कर दिया था. बेटा 10:30 to 11:30 मीन्स 10:30 to 11:30. टाइमली आओगे और टाइम तक रहोगे. कृतिका है क्लास में? कृतिका नहीं आई है अभी. देखो वेक्टर लेक्चर का मतलब मैंने कल कृतिका का ही देखा था. मुझे उससे बात करनी थी, क्लास में नहीं है. जिन बच्चों ने डायमेंशंस वाले चैप्टर में जैसे भी किया, डीपीपी सेंड करी या नहीं करी, तो मुझे कहना ये था. बच्चा, चाहे मैंने एक बच्चे का नाम ले रही हूँ, पर सबके लिए वैलिड है कि अपना डीपीपी वगैरह आप टाइमली सेंड करोगे. मैं आपकी पीटीएम होती है जेनेसिस में, तो पीटीएम पे ना मैं आपकी व्हाट्सएप चैट ही दिखाऊंगी किस बच्चे ने इतनी डीपीपीज भेजी हैं. ऐसे ही बच्चा डाउट्स पूछता है, क्लास में ये रिस्पॉन्स है. मुझे अपनी क्लास के सारे बच्चों के नेम्स याद हैं, आपको भी पता होगा. तो वेक्टर चैप्टर से एक बात है कि कुछ बच्चों के दिमाग में था, आपकी क्लास में भी है ना कि अभी अभी बैच स्टार्ट है, तो कोई ना कोई बच्चे का एक रिस्पॉन्स आ ही जाता है डेली, और फिर मुझे लगता है कि क्लास में बात करनी चाहिए. अभी आपके क्लास के बच्चे कुछ के दिमाग में ये चल रहा है कि हमने पहला चैप्टर अटेंड नहीं किया हुआ, तो हम पता नहीं अभी कर पाएंगे नहीं. मैंने आपको खुद कहा है कि यूनिट्स मेजरमेंट वाला चैप्टर ऐसा है कि वो टीचर्स क्लास मतलब एकदम सिलेबस की फर्स्ट पे भी करा सकते हैं, एकदम लास्ट पे भी करा सकते हैं. वो कहीं पे भी बैलेंस कर जाता है. मैंने पहले करा दिया. बहुत बैचेस में हम लोग वेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं. तो आप एक ही लेक्चर हुआ है ना वेक्टर का, मोस्टली सबने अटेंड किया है. जिसने नहीं किया था तो मैंने कल क्लास में मैसेज, आपके ग्रुप में मैसेज डाल दिया था. ठीक है. तो एक बात जो बच्चों के दिमाग में थी कि हम लेट ज्वाइन किए, अभी तक हम क्लास में भी नहीं आ रहे थे क्योंकि हम पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं, अब ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं है. आपकी अटेंडेंस हो रही है, पता चल रहा है. सेकेंडली, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ना अभी ऑफलाइन स्टार्ट होगा ना, हम ना तब पढ़ेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. जिन बच्चों ने करना है ना, वो ऑनलाइन सिस्टम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. दूसरे बैचेस में आ जाओ, अपनी क्लास की बात करो. कितने कितने बच्चों के ऐसे आंसर्स आते हैं, खुद देखो पूरा का पूरा करेक्ट आंसर्स करे होते हैं. आप कईयों में किए हैं. 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जैसे हरसिमरन का है, मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता कि मिस्टेक हुई है. तो जब कोई एक दो बच्चे को, कोई एक दो क्या, इतने बच्चे जब आप लोग कैच कर रहे हो, तो फिर सब हर कोई कर सकता है. अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई है, कोविड आया तो सबके लिए आया ना. ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास में ये लेवल रहता है, तो अगर सबका लेवल इतना हो गया तो सबके लिए है ना. तो आप खुद से मेंटेलिटी क्यों कर रहे हो कि हम इतने ही रह जाएंगे, जब बाकी बच्चे इतने लेवल पे मेंटेन कर पा रहे हैं खुद को, कि अगर ऑफलाइन सिस्टम का थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम में कर भी किया तो होता तो है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि कर नहीं पा रहे. तो वो भी मेंटेलिटी दिमाग से निकालो कि सिस्टम ऑनलाइन है, जब ऑफलाइन होगा हम तब पढ़ेंगे. क्योंकि करने वाले बच्चे कर रहे हैं. सिर्फ एक हमारे मन के विचार ऐसे हैं, दिमाग के विचार ऐसे हैं कि ऑनलाइन है, हम बाद में पढ़ेंगे. बाद में पढ़ने से जो जा रहा है वो टाइम जा रहा है.
ठीक है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तो फिर आगे ही रहेगा, और बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ना ही ऑनलाइन सिस्टम को ब्लेम करो, ना इस बात को ब्लेम करोगे कि हमने लेट ज्वाइन किया। एटलीस्ट फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वेक्टर लेक्चर 1 से अटेंड कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ मनन, ऐसी बात नहीं, मैं ये भी मान रही हूँ कि अगर ठीक है किसी ने डीपीपी नहीं सेंड करी, जैसे मनन डर गया कि पीटीएम पे मैम दिखा देगी, बट एटलीस्ट मुझे आपकी क्लास का रिस्पॉन्स तो पता है ना कि आप क्लास में रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो एवरीथिंग काउंट्स। कोई बच्चा की ना क्लास में आंसर दे रहा है, ना चैट में कुछ डाउट पूछ रहा है, ना कोई डीपीपी सेंड कर रहा है, तो उसके लिए वो तो मेरी क्लास में हुआ ना हुआ एक बराबर है। तो उस चीज को मैं कह रही हूँ। अब कोई बच्चा ठीक है डीपीपी के आंसर गलत भी दे दिया, तो मैंने उसको क्या, उसको करेक्ट ही तो करवाया ना, उसको सही कर दिया। तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं उसको गुस्सा करने लग गई। तो चाहे गलत आंसर भेजो, कांटेक्ट बना के रखो, मुझे पता लगता रहेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। बस इतनी सी बात। तो मैम डीपीपी से डर लगता है, अभी तेज बेटा देख, मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाह रही थी कि बच्चों ने बैच चेंज किया, नहीं नहीं, एक बच्चे ने लिखा है मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले रही। फियर सा लगता है मैम भेजने में सच्ची। उदय ऐसा क्यों बच्चा, देखो ये बात भी वही ना, आंसर करनी चाहिए। मतलब कुछ बच्चे थे जिन्होंने तो मुझे फोन करके कह दिया मैम ये बात हो रही है। वही बात है कि इसीलिए मैं क्लास में, ईशा ने किया है मैम, क्या कर रहा है तनिष, गलत हो क्या? एक सेकंड, क्या क्या मैसेजेस कर रहे हो? एक बच्चे ने लिखा डीपीपी से डर लगता है। बेटा देख, डरना तो है ही नहीं ना, और डीपीपी मुझे ही तो भेजने है, कहीं कोई एक्चुअल पेपर थोड़ी ना है। जो बच्चे आलतू फालतू मैसेज लिख रहे हैं ना कि इसने बैच चेंज किया, उसने बैच चेंज किया, ये बात मत लिखो। किसी ने क्यों बैच चेंज किया आपको मतलब लेना देना नहीं है। आप तो अभी फ्रेश एडमिशन हो, जिस बच्चे ने लिखा मैं इसका भी नाम नहीं ले रही, पर मैसेजेस अपने ध्यान से लिखो, ये कि चैट बॉक्स भरते रहोगे। तो मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जिन्होंने एक जेन्युइन बात लिखी है। 2 बच्चों ने मुझे मैसेज किया और जेन्युइन मैसेज किया कि डीपीपी से डर लग रहा है या फियर लग रहा है, फियर सा लगता है भेजने में सच्ची। बेटा किसको भेजनी है? मुझे ही तो भेजनी है, और मैंने आपको सिखाना है। जब तक मैं आपकी मिस्टेक नहीं देखूंगी तो कैसे सिखा पाऊंगी? तो डरना तो है ही नहीं। मैं कोई पेरेंट्स को ये थोड़ी ना दिखा दूंगी कि आपने, देखो पेरेंट्स का भी अब, मैं भी अब क्या करूं, अगर अभी आप तक अपनी नहीं भेजी तो मुझे वार्निंग टाइप देना पड़ेगा ना कि नहीं भेजोगे तब मैं पीटीएम पे दिखाऊंगी। तो डरना नहीं है, मुझे ही भेजनी है, मैंने आपको करेक्ट करके देना है। मैं होमवर्क दे रही हूँ, जहां गलती करोगे वहां सिखाना है, ये इसीलिए तो आप आए हो। पहले से आता होता कि सारे आंसर्स करेक्ट ही देने थे तो कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत ही। दक्ष, पहले की डीपीपी मुझे भी पता है कि आपने अटेंड नहीं करा है, मैं एक फ्रेश स्टार्ट ले रही हूँ आपकी क्लास के लिए, मैं एक फ्रेश स्टार्ट ले रही हूँ। जिसने डे 1 पे भी नहीं दी है कोई बात नहीं, पहला चैप्टर में डीपीपी नहीं भेजी कोई बात नहीं। अब आप ही की क्लास का एक बच्चा है, अगर वो मेरी समझ ले कि वो मैं ही हूँ, मतलब पहचान ले, उसने पहले डीपीपीस नहीं भेजी थी, ठीक है। अभी पैरालेक्स वाले 2 क्वेश्चंस थे, वो पहले आंसर्स थे जो उसने भेजे मुझे, एक ठीक था एक गलत था, कुछ ऐसा ही था, या थोड़ा सा एरर तो था, मैंने उसके वो करेक्ट करे। फिर उस बच्चे ने खुद कहा कि मैम मुझे ना पुरानी डीपीपीस दे दो, मैं उनको भी कर लेता हूँ, तो अच्छी बात है। वो तब नहीं जागा तो अब जाग गया, तो उस चैप्टर में चल गया। मैं वो आपको चैप्टर दोबारा करा दूंगी, आराम से हो जाएगा। पर अब यहाँ से एकदम ऐसी फिजिक्स स्टार्ट हो गई है कि वेक्टर चैप्टर अब मिस हुआ तो फिर वो आगे प्रॉब्लम करता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्रॉब्लम नहीं करेगा, यहाँ से एकदम रेगुलरिटी भी रखोगे, अटेंडेंस भी मेंटेन करके रखोगे। डीपीपी अभी 3-4 दिन के बाद ही मिलनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी तो वेक्टर का कुछ चले, पढ़ा दो, क्वेश्चंस वाली फॉर्म आ जाए तभी आएगा ना। तो जिन बच्चों ने बैच चेंज, हाँ हमारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं बैच चेंज करके आए हैं, तो ठीक है हो गई गलती, चलता है, पर अब अभी भी टाइम है ना, कर जाओगे। तो वो टेंशन भी मत लो, और दूसरे बच्चे उनसे सीखो। फिजिक्स साथ साथ पढ़ोगे तो कुछ बुरी नहीं है, बुरी तो है ही नहीं, वो तो इंटरेस्टिंग है। बच्चे डरते हैं ना। तो आप जिन बच्चों ने मुझे लिखा है कि डीपीपी सेंड करने में डर लगता है, तो अब डर तो नहीं लगेगा ना? जिन्होंने लिखा था डीपीपी सेंड करने में डर लगता है, डरोगे अब? मेरी बात मान रहे हो? हाँ, एक बच्चे ने और लिखा था,
एक का आंसर आ गया, एक बच्चे ने और भी लिखा था। अभी तेज डरेगा? जो डर गया सो मर गया, है ना? अभी तेज डरेगा? मैं तो देने से पहले ही आपको कह रही हूँ। ये देखिए मैडम, अब गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास टाइम से आया करो, मैं एक दो दिन में ऐसा कर दूंगी, मीटिंग लॉक कर दूंगी। टाइमली ज्वाइन करा करो, टाइम तक रहा करो। दिनों में मीटिंग लॉक करना स्टार्ट कर दूंगी, फिर एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है? अब ज्ञान देती रहूंगी टाइम टू टाइम, तुमको पुश करना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं बिना पुश की काम ही नहीं करते। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। एटलीस्ट बोले तो सही, तुम पीडीपी भेजने में डर लगता है। मैंने कोई नंबर देने हैं तुमको, ना कोई मतलब प्राइज दे देना है। मैंने तो सिर्फ ये बताना है कि कहाँ गलती हुई है, ताकि अगला क्वेश्चन ठीक हो जाए, ताकि पेपर की तैयारी हो जाए जिसके लिए आए हो। ठीक है कशिश, ठीक है। चलो, हमने कल वेक्टर्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट किया था। थैंक यू अभी तेज, मुझे भी मजा आता है जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने आना था, उसको मैसेज करने भूल गई। चलो, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। एक बच्चे को स्क्रीन में दिक्कत आ रही थी, आईपैड अभी से जाके तो ऊपर लिख बैठी तो बता देना, मैं कोशिश करूंगी नीचे लिखो, पर वाक्य आप अपना सिस्टम में ठीक कराओ, वो हो जाएगा, वरना मेरे को स्पेस और कम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखो, हमने इक्वल वेक्टर्स और अनइक्वल वेक्टर्स पढ़े थे एट द लास्ट 10 मिनट्स। जिन्होंने लास्ट 10 मिनट्स पहले क्लास छोड़ी थी, पनिशमेंट, खुद देखना वीडियो। उसके बाद हम थर्ड वेक्टर स्टार्ट करते हैं। हम ना पहले ये देखो कि फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। ये एक टाइप का अलग से टॉपिक भी, या फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में भी आ जाता है। फ्री वेक्टर्स या फिर इनवेरिएंसी ऑफ द वेक्टर, या इनवेरिएंसी। वेरिएंट होता है चेंज करना कोई चीज। वेरिएबल मतलब क्या होता है? देखो, वेरिएबल मतलब मैथ से पढ़ते हैं ना, कि जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेता है। वेरिएबल मतलब चेंज करना, इनवेरिएबल मतलब चेंज नहीं करता। इनवेरिएंसी भी मतलब वेक्टर चेंज नहीं करता। इंग्लिश का वर्ड है ना वेरिएंट। वेरिएंट मतलब बदलना। ये कोविड का वेरिएंट, कि अपना म्यूटेशन बदल जाता है, वेरिएंट बोलते हैं ना, ऐसा वो वर्ड उसमें भी आता है। तो वेरिएंट मतलब बदलना, इनवेरिएंट मतलब नहीं बदलता। तो वेक्टर कब नहीं बदलता? वेक्टर तब नहीं बदलता जब आप उसको ट्रांसलेशन कराते हो। ट्रांसलेशन कराते हो इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इटसेल्फ। मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया, नमन अगर स्पीड तेज लगे तो मुझे रोक देना, मैसेज कर देना। वेक्टर इनवेरिएंट रहेगा, वेक्टर चेंज नहीं करेगा जब आप उसको मूव कराओगे in a direction parallel to itself, in a direction parallel to itself without changing its magnitude, without changing its magnitude. एक वेक्टर है, बना दिया ए वेक्टर, ऐसे ही बनाते हैं। लेंथ एक एरो बनाते हैं एक तरफ, ये टेल, ये हेड, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, लेंथ ऑफ द वेक्टर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। हो गई बातें सारी, करी हुई है। तो अगर मैं इस वेक्टर को मैंने चलो ये वाला वेक्टर है, इसको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पे भी, प्रोवाइडेड मैं इसकी लेंथ भी ना बदलूं। कि चलो मैं ना इसको इतना ही बना देती हूँ, बाकी रब कर देते हैं, ताकि मैं मार्कर को बनाती जाऊँ हर बार और आपको एक वैसा ही लगे। ये मेरा मार्कर वाली लेंथ का ऐसे वेक्टर बनाया मैंने। इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, इसके पैरेलल रहना चाहिए, कि डायरेक्शन यही रहनी चाहिए। या ईस्ट में बना देते हैं, ये कहीं टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आपको आगे अलग है। ये एक वेक्टर है, ऐसे बनाया मैंने, ये वाला। फिर मैं इसको ऊपर भी लेके जा सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ, पर मुझे इसकी लेंथ नहीं बदलनी। लेंथ नहीं बदलनी मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलना, और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। डायरेक्शन पैरेलल टू इटसेल्फ का मतलब ये है ना कि डायरेक्शन भी नहीं बदल रही। ईस्ट पॉइंटिंग है, ईस्ट की तरफ है, तो ऐसा ही रहना चाहिए। तो इनको बोलते हैं फ्री वेक्टर, या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंसी ऑफ द वेक्टर। अब मैं लैंग्वेज भी डिक्टेट करा देती हूँ। The vector remains invariant under translation
अ वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं कि फ्रीली आप मूव करा सकते हो। ट्रांसलेशन क्या होता है? सीधा चलना। ट्रांसलेशन सीधा चलना होता है। सीधा देखो, सीधा ये भी है कि ऊपर गया तो भी सीधा गया, सीधा ये भी है, सीधा ये भी है, ये वाली लाइन भी तो सीधी है, ऐसे ले गए, ये भी सीधी है। अभी मैंने डायरेक्शन बताई है कि ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ये वेक्टर था इसको ऐसे ले गए, ये वेक्टर था इसको ऐसे ले गए। तो फ्री वेक्टर्स लिख लो कि any vector is invariant, any vector is invariant, any vector is invariant, so it can be taken anywhere in space, keeping its magnitude and direction fixed. Keeping its magnitude and direction same. पर आप सिर्फ ऐसे ट्रांसलेशन ही करना है। ट्रांसलेशन समझते हो ना? सीधा मोशन है, चाहे इधर हो, ऊपर सीधे चले जाओ, ऊपर से नीचे सीधे आ जाओ, पर एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन। ऐसे लिखते हैं कि द वेक्टर remains invariant under translation. Remains invariant मतलब बदलेगा नहीं under translation. ट्रांसलेशन भी आप समझ गए, सीधा मोशन। किसी को डाउट है तो बता दो चैट बॉक्स में। हाँ तनिष क्या बोल रहे हो? अब देख रही हूँ मैं चैट, देखो उनको, आज क्लास में बच्चे कम है। जगजीत बेटा, हाँ फ्री वेक्टर आप जनरल भी समझ सकते हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ना एक्चुअली जितने वेक्टर्स पढ़ेंगे वो सारे फ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो ये जो इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर वर्ड है वो प्रॉपर्टी है। इनवेरिएंस ऑफ वेक्टर मतलब हम प्रॉपर्टी कहते हैं, या फ्री वेक्टर्स आप कैटेगरी भी समझ सकते हो। हम जितने वेक्टर्स पढ़ेंगे वो फ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे। आप इसको थर्ड टाइप बना सकते हो कि हम ये कह रहे हैं कि हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे वो सारे फ्री वेक्टर्स हैं। धृति करेक्ट, सही लिख रहे हो। किसी को डाउट है तो बताओ कि मैंने जो अभी बताया। तनिष ऑडियो वीडियो सिर्फ आप ही के नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, वरना और बच्चे में मुझे बोल देते अभी तक तो। कृतिका चौधरी लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? टाइमली क्लास में आया करो। ऑल क्लियर, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं कि अभी हम ऐसे वेक्टर्स जिनको हम ऐसे कर सकते हैं उनको फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। कुछ वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं जो फ्री वेक्टर्स नहीं हो सकती, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमको पढ़नी भी नहीं है। तो हम जितने भी वेक्टर्स डील करेंगे वो फ्री वेक्टर्स होंगे कि अगर यहाँ पे वेक्टर बना रखा है ऐसे, तुम इसको उठा के ऐसे भी बना सकते हो। मुझे कभी शिफ्ट करना पड़े तो आई कैन शिफ्ट। तो ये इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर प्रॉपर्टी मान लो कि वेक्टर अनचेंज रहेगा व्हेन इट इज मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इटसेल्फ। देखो ये डायरेक्शन पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल हुए ना, तो जो लैंग्वेज मैंने पहले लिखी थी वो भी लिख सकती हूँ, ये वाली लैंग्वेज भी है कि व्हेन अ वेक्टर इज मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इटसेल्फ, आपको मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना, डायरेक्शन भी नहीं बदलनी, बस पहले यहाँ बनाया अब उठा के यहाँ बना दिया बस। ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, मैं भी आपको डायरेक्शन से एक बार समझाऊंगी कैसे लेनी होती है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया। फ्री वेक्टर्स के बाद अब हम थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। वीडियो हैंग होकर, देखो मेरे को बताना बच्चा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबको? किसी को ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर किसी 4-5 को भी क्लियर है तो मतलब बाकियों की नेटवर्क साइड में इश्यू हो सकता है। मनन कह रहा है क्लियर, 4-5 बच्चे और बता दो क्लियर है। अजय कह रहे क्लियर है, चिराग क्लियर है, तनिष क्लियर, कशिश क्लियर।
फिर दोनों साइड के नेटवर्क पे डिपेंड करता है ना बच्चा। मे बी आपकी साइड से प्रॉब्लम हो, वो 1-2 मिनट बाद कई बार ठीक भी हो जाती है। आफ्टर फ्री वेक्टर्स हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का कल मुझे उदय का मैसेज आया था ना, उदय मैं इसमें बता रही थी कि अगर जैसे आपने बताया था ना, जो आपने डाउट पूछा था, वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में उसके जैसा थोड़ी चीज आती है। फोर्थ टाइप कह लो इसको, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, ए वेक्टर है, या ये कह लो ये नॉर्थवर्ड पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड बनाया। ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में ए के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब अब मैं दूसरे वेक्टर की जो बात कर रही हूँ उसकी भी लेंथ मुझे इतनी ही बनानी है। एक ऐसा वेक्टर जो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर वो होगा कि ए का नेगेटिव वेक्टर हम बोलेंगे कि एक तो ये वेक्टर है गिवन, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसकी ये डायरेक्शन है। तो जो वेक्टर जिसकी लेंथ इतनी ही हो पर डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट हो, एकदम ऑपोजिट, ये ऊपर है तो वो नीचे हो, ये लेफ्ट है तो वो राइट हो, वो अप वो डाउन है तो वो अप हो, ऐसे करके, वो वेस्ट है तो वो ईस्ट हो, वो नॉर्थ है तो वो साउथ हो। तो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, खुद में एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इस वाले वेक्टर का नाम है बी वेक्टर। हम लिखते कैसे हैं कि बी वेक्टर कह लो या ए वेक्टर, ऐसे कि ए वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर इज माइनस ए वेक्टर। अगर ये मेरा ओरिजिनल होता तो मैं कहती ये इसका नेगेटिव है और ये ओरिजिनल वेक्टर है, तो बी वेक्टर मैं कहूंगी वो इसका नेगेटिव है। तो अगर ये एक पी वेक्टर बना दिया मैंने, तो इसमें मैं ऐसे, अगर क्यू वेक्टर है जिसकी लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये आपस में ऐसे रिलेटेड है। माइनस साइन को चाहे इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही जगह लगाना है। तो इस केस में P और Q इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ P, B इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ A, या फिर A इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ B या P इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ Q। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैम ये अनइक्वल वेक्टर भी तो हो सकता है, बेटा बिल्कुल है। अगर मतलब नेगेटिव वेक्टर आप ये कहो कि कि ए और बी को मैं बोलूं दे आर अनइक्वल वेक्टर्स, ट्रू? रॉन्ग थोड़ी ना हो जाएगा, अनइक्वल है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन सेम नहीं है। दक्ष ठीक है, बात यही पूछा है ना? हाँ, ये एक दूसरे की कैटेगरीज में फॉल करेंगे, करेंगे एक दूसरे की कैटेगरीज में। नमन बच्चा है ना क्लास में? नमन आपकी सेकंड क्लास है, चैट बॉक्स में आओ। गर्वित वीडियो ऑफ करो अपनी, गर्वित वीडियो ऑफ करो। और नमन कहाँ है? नमन, नमन चैट बॉक्स में आओ। है ही नहीं क्या? नॉट है ही नहीं शायद, चलो चैट बॉक्स में नहीं है तो वो पकड़ा भी गया। यस सेजल, दीज आर ऑल फ्री वेक्टर्स, कि हम जितने वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम फ्री वाले ही मानेंगे, वो जो फ्री नहीं होते वो हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर की अब डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ टू वेक्टर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, then one is said to be the negative of other. कि two vectors, negative vector मतलब two vectors ये बना लेना खुद से, एक बार बना भी लिए होंगे शायद आपने। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? two vectors having same magnitude but opposite direction, then one vector is said to be the negative of other. नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया तो मैं कहूं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ। मैंने आपको एक वेक्टर बना दे दिया ऐसे, और ये कैसे है कि अगर ये मेरी नॉर्थ है, ये ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाओगे? हम क्या करेंगे,
इतनी लेंथ पर डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर था नॉर्थ ईस्ट, आधा नॉर्थ आधा ईस्ट। ये बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं डायरेक्शंस, और जब डायरेक्शंस पे ज्यादा फोकस करूंगी ना तब बताऊंगी। तो ये तो ठीक है कि ग्रीन वाले का मैंने आपसे पूछा कि जो मैंने ग्रीन वाला वेक्टर बनाया है ना, से दिस इज एक्स वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, आपको ये पता है इतनी ही लेंथ और डायरेक्शन इसके ऑपोजिट। अब फ्री वेक्टर है ना, इसको उठा के ऐसे भी बना सकती हूँ मैं, ये भी ठीक है। ये x वेक्टर है, ये भी y वेक्टर है, मैंने y को उठा के ऐसे बनाया, तो चाहे आप ऐसे बना देते चाहे आप ऐसे बना देते, दोनों ठीक है ना। इसके ऑपोजिट ही तो डायरेक्शन है, इसको उठा के इधर कर दिया क्योंकि फ्री वेक्टर आप पूछ ही रहे हो, उल्टा कर दिया। डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेंथ सेम होनी चाहिए, लेंथ से मतलब मैग्नीट्यूड सेम। डन होगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी। मैम अगर एक वेक्टर नॉर्थ में हो, क्या लिखा, एक मिनट रीड करती हूँ आपका डाउट। मैम अगर एक वेक्टर नॉर्थ में हो एंड दूसरा ईस्ट में, तो वो नेगेटिव होगा। खुद सोचो, एक को नॉर्थ में बना रहे हो दूसरा ईस्ट में, क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं? मैंने कहा डायरेक्शंस एकदम ऑपोजिट होनी चाहिए, कि लेफ्ट का उल्टा राइट होता है। ऑपोजिट नहीं समझते बच्चा? देखो एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि एक वेक्टर को नॉर्थ में बनाया, नॉर्थ ये डायरेक्शन होती है और ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, क्या ये दो वेक्टर्स नेगेटिव है? मैग्नीट्यूड मान लेती हूँ सेम बनाए, इसका नेगेटिव है मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए, ये इसका नेगेटिव है, बी का नेगेटिव ये आएगा। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट। तो ये तो पता होगा बेटा, ये डाउट आना आ भी कैसे जाए डाउट, फिर भी मैंने बता दी कि चलो ठीक है क्लियर करा लो। बट नॉर्थ, ये देखो ना, नॉर्थ और ईस्ट में तो 90 डिग्री का एंगल होता है आपस में। मैम पर सेम भी तो नहीं है। नहीं, मैं मान के चली कि मैंने मैग्नीट्यूड सेम बनाया, ऑपोजिट का मतलब समझते नहीं आप, सेम भी तो नहीं है डायरेक्शन। चिराग आपकी बात नहीं समझ रही, अपना डाउट थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो। मैं आपकी बात नहीं समझ रही, मैम फ्री वेक्टर्स की तो डायरेक्शंस भी सेम होती है, बट इसकी तो डायरेक्शन तो डिफरेंट है बेटा। फ्री वेक्टर्स हो गई बात कि जितने आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो ना वो सारे फ्री वेक्टर्स हैं। मैंने कहा ना जितने आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो, तो ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में हम ए और बी कंसीडर कर रहे हैं, तो ए और बी फ्री मान के चल रहे हैं कि आप ए को अपनी पोजीशन से हिला सकते हो, पर डायरेक्शन नहीं बदलनी। अजय और चिराग और अजय, मेरे को ना आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं ना चैट में मुझे डाउट आ रहा है आपकी बात पे। डायरेक्शन भी नहीं है अगर ऑपोजिट नहीं है, डायरेक्शन सेम भी नहीं है अगर ऑपोजिट नहीं है ना, बात नहीं समझ आई। चिराग अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो बच्चा। चिराग मैम डायरेक्शन अपोजिट नहीं है तो क्या हुआ, सेम भी तो नहीं है ना। बेटा किस में डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, किस में बात कर रहे हो आप? चिराग चिराग दोबारा बताना, किस में बात कर रहे हो डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है? वेक्टर्स की हाँ, डायरेक्शन अपोजिट भी तो नहीं है ना, सेम नहीं है तो ये आप कौन ये सी नॉर्थ फालतू है। साउथ वाली बात कर रहे थे जो एक बच्चे का डाउट था। यस मैम। हाँ, इसका गलत ही डाउट था ना। इसने पूछा कि एक वेक्टर नॉर्थ में है और एक वेक्टर ईस्ट में है, तो क्या ये अपने नेगेटिव वेक्टर बनेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि नॉर्थ में जो वेक्टर है उसका अब नेगेटिव तो साउथ में पॉइंट करना चाहिए था ना, उसका डाउट ही गलत था। चिराग यही पूछ रहे हो? चिराग बच्चा यही पूछ रहे थे आप? चैट में बता रहा है बेटा, वो मैंने बताया ही नहीं था, मैंने तो बच्चे का डाउट रीड किया था, वो कह रही थी कि एक नॉर्थ में एक ईस्ट में है। तो नॉर्थ और ईस्ट तो आपको पता है कि वो 90 डिग्री के एंगल में है, वो आपस में ऑपोजिट तो है ही नहीं। किसी के डाउट में कंफ्यूज मत हो, मैंने आपको सब बता दिया। अगर नॉर्थ में अगर कोई वेक्टर बनाया है तो उसका नेगेटिव नीचे जाएगा, सेम लेंथ बनेगी नीचे जाएगा। कोई बच्चा, आप लोगों ने तो ठीक पूछा है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा डाउट पूछ भी रहा है ना, तो एक बार अपने डाउट को दिमाग से भी तो सोचो ना, आपकी जो पढ़ाया गया उसमें जा रहे हैं नहीं। देखो बाकी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया।
नॉर्थ का ऑपोजिट एंटी बनाना है, नीचे जाएगा। ईस्ट इधर है, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, इतना ही बनाया। वो दूसरे बच्चे का डाउट था, अच्छा डाउट नहीं था, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक बार सोच के पूछो क्या पूछा है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स भी अच्छा है, ये नोट कर लिया होगा आपने। आज सृष्टि नहीं दिख रही क्लास में, सृष्टि क्लास में तो चैट बॉक्स में आ जा भाई, क्लास अधूरी लग रही है आज तो तेरे बिना, मतलब मिस कर रही हूँ मैं। है सृष्टि क्लास में तो है, नाराज है मैम से, नाराज है। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे देखो, पैरेलल वेक्टर्स होंगे आपका एक ए वेक्टर है, इस जो दूसरा वेक्टर है वो इसका पैरेलल कहलाएगा कि बस उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर ए वेक्टर ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ये सारों की डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन मैंने कौन सी बनाई है, इधर वाली ये ईस्ट डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, तो ये चारों पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि two vectors they are said to be parallel, two vectors are said to be parallel, दो vectors parallel कहलाएंगे, they are said to be parallel, उनको parallel vectors बोला जाएगा when they have same direction, they have same direction, इसमें सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी जरूरी है। मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, मैग्नीट्यूड्स कैन बी डिफरेंट, तो लेंथ आप अलग अलग ले सकते हो पर सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड्स दिए, आपको पता है छोटा है, ये बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, तो ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर बना दिया पी वेक्टर और एक वेक्टर बना दिया क्यू वेक्टर, ये भी पैरेलल है। इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, मानते हो? अगर ये पी और ये आर है, पी ये बनाया और आर, तो लिख सकते हैं ना इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। मैंने कहा हो सकता है कि एक दूसरे की कैटेगरीज में आए, और पैरेलल की डेफिनेशन तो सिर्फ यही है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और इक्वल वेक्टर्स आपने कल पढ़ा था, इक्वल वेक्टर्स होते हैं मैग्नीट्यूड भी सेम करो, डायरेक्शन भी सेम करो। मैग्नीट्यूड्स कैन बी डिफरेंट, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो जाने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो जाएगी। ए से पैरेलल ये पी वेक्टर है, ये ए था, तो ये दोनों में पैरेलल है, तो इक्वल वेक्टर्स आर आल्सो पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है? इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। हाँ तनिष्क, जो आपने पूछा है वो ठीक है, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर्स में ना एक बात और करते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स को, जैसे इक्वल वेक्टर्स को हमने लिख दिया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में लिख दिया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। उदय, अब वो माइनस आ गया ना, कल जब आपने मुझसे क्वेश्चन में पूछा था डाउट में, एक ए वेक्टर आपने इधर बनाया था, बी आपने इधर बना के, जो भी आपका डाउट था उदय, अब समझ गए ना, उसको ए इज इक्वल्स टू माइनस के लिखना था। तो आपका, मैंने कल आपको डाउट में आपका व्हाट्सएप पे बता भी दिया था कि वो आगे माइनस आता है, कि वो डायरेक्शन बता देता है कि अगर ये उल्टा है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, बताने के लिए कि कैसे हम दिखाएं कि ये इसके उल्टी डायरेक्शन में, तो आगे माइनस आता है। तो आपका डाउट आज और क्लियर हो गया। अब पैरेलल वेक्टर्स में देखो, जैसे मैंने कहा कि इक्वल वेक्टर्स को ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर लिख दिया, अनइक्वल में ए नॉट इक्वल टू बी कर दिया, इक्वल के साइन पे ऐसा मार दिया, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है तो माइनस साइन आ गया। अब पैरेलल वेक्टर्स को हमको कैसे लिखना है, अब हम वो लिखेंगे। अगर ये डेफिनेशन लिख ली है तो मैं इसको रब कर दूं, रब कर दूं।
सृष्टि मैं मजाक कर रही थी बच्चा, मैं देखो बुला रही थी, तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहती है ना, आज नहीं थी इसलिए बस बुला रही थी, टेंशन ना ले। अब ये देखो कि पैरेलल वेक्टर्स में आप ये समझ लो सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है, डायरेक्शन तो सेम ही है। मान लो मैंने ए वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। फिर मैंने एक बी वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड ए से डबल है ना, तो बी की लेंथ आप डबल बनाओगे, तो अगर वो डबल बोर्ड पे नहीं भी लग रही होगी तो होनी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्चुअली तो हमको पता है कि एक बी का मैग्नीट्यूड 5 × 2 10 होता है ना, बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है, तो ये वाली लेंथ इसकी डबल बनानी थी। मान लो ये ए है और इसको 2 बार फिट करूंगी तो बी आ जाएगा, ये ए मार्कर की लेंथ है, एक बार ए यहाँ रखा, एक और बार रख दिया तो वो बी बन जाएगा। पहले एक बार यहाँ तक ए आया, फिर एक और बार ए आ गया, आपने 2 बार ए रख दो तो ऐसे लिख सकते हो, मैं बी वेक्टर इज 2 टाइम्स ए वेक्टर, 2 बार ए को रखूं तो बी आ जाएगा। ऐसे मान लो एक सी वेक्टर होता कि उसका 3 टाइम्स यूनिट्स उसका मैग्नीट्यूड हो, मैं यूनिट्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने तो अभी नाम दिया है ना एबीसी, मुझे पता ही नहीं है फोर्स का वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स, ये सी वेक्टर। अब ए को मैं 3 बार लगाऊंगी यहाँ पे, इससे मतलब 15 यूनिट्स है, लेंथ 3 गुना होनी चाहिए, तो ए को कितनी बार लगाऊंगी तो सी आ जाए। ए को अगर मैं 3 बार फिट कर दूं, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, पूरा नहीं आ रहा, तो ए वेक्टर ये भी ए वेक्टर, 3 बार ए लगाने से सी मिल जाता है, सी वेक्टर इज 3 टाइम्स ए वेक्टर। ये यहाँ पे ए बी और सी तीनों पैरेलल है, ए बी एंड सी आर पैरेलल, तीनों वेक्टर्स हैं तो पैरेलल क्योंकि डायरेक्शन सेम बना रखी है। अब मैं कैसे कहूं, अगर मान लो बी और सी आपस में, ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि कोई भी वेक्टर, मान लो जैसे सी वेक्टर है या कोई भी वेक्टर हो, मुझे ए से ए के पैरेलल वेक्टर्स बनाना है, तो ये क्या हो रहा है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाता रहना ना, जरूरी नहीं कि 1 2 3 हो। मान लो मैं वेक्टर बना रही हूँ जो 1.5 टाइम्स है, कि जिस ये लेंथ देखो 1.15 5 + 7.5, तो एक डी वेक्टर बनाया मैंने, बी से छोटा, ये डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 7.5 यूनिट्स। तो नहीं कितना करना था, 1.5 का, हाँ तो ये 1.5 टाइम्स है ना, कि 1.5 टाइम्स, कि ए को एक बार रखा और एक को आधा, क्लास में हो आप लोग, क्लास कब स्क्रीन वर्क वॉज पॉज्ड, कितना सुना है मुझे ये बताना, कितना सुना है, कितना सुना आपने, कितना सुना था बोर्ड पे, मैं पढ़ाती गई, कितना सुना था बच्चा आपने, मैं वहां से रिपीट करती हूँ 7.5 तक, फिर तो आप ठीक है, नीचे नीचे तक ही करना है, ऊपर का नहीं रब करना, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ 7.5 वाले से। मैंने आपको ये बोला कि फिर एक मैंने डी वेक्टर बनाया था, डी वेक्टर ऐसा बनाया जिसमें ए को, इसका मैग्नीट्यूड है 7.5 यूनिट्स, तो 5
को मैं अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, तो 5 में या तो 2.5, 5 में इसका आधा और ऐड कर दो, 7.5 बनता है, तो हम उसको 1.5 गुना ही कहते हैं ना, 1.5 टाइम्स, या कितने भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 10 गुना कर दो। फ्रैक्शन लेके बता रही थी एक्चुअली मैं आपको कि 1.5 पूरा नंबर नहीं है ना, कि जरूरी नहीं 2, 3 हो, 1.5 भी हो सकता है। बस मैं ये कह रही हूँ कि फिर कि अगर कोई पी वेक्टर मुझे ए वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करना है, तो वो कुछ ए के टाइम्स ए वेक्टर होगा, के कुछ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो वो पी वेक्टर ए के पैरेलल आएगा। कि टू वेक्टर्स, अगर मैं कहूँ मुझे ए के पैरेलल कोई वेक्टर, तो कुछ कौन सा ए वेक्टर होगा, क्योंकि पी और ए की डायरेक्शन तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड में फर्क है। अभी जैसे यहाँ पे सी भी ए के पैरेलल था, बी भी ए के पैरेलल था, डी भी ए के पैरेलल था, फर्क किसमें था, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। बी में हम ए को 2 बार लगाएं तो बी मिल जाएगा, ए को 3 बार फिट करें सी वेक्टर बन जाता है। ए को 1. अगेन वीडियो इज पॉज्ड। अब देखो कौन वीडियो अब ठीक है, बच्चा बताओ जल्दी, बच्चा वीडियो ठीक आ रही है, बताना जल्दी। रिप्लाई करना बच्चा। बेटा वो ना पहले भी हुआ है कि पता नहीं पीछे से ही प्रॉब्लम है, कनेक्शन तो सब सही है, कि बीच में वाईफाई में दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी। अभी देखो अभी ठीक है, हाँ अब ठीक है, हो जाता है बीच में, कोई इश्यू नहीं है। मैं फिर से बता देती हूँ, 7.5 वाले तक पहुंचे थे ना, फिर मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल है, कि बी ए के पैरेलल है, सी बी ए के पैरेलल है और डी बी ए के पैरेलल है, उनकी डायरेक्शन तो सेम ही है, फर्क आता है सिर्फ मैग्नीट्यूड का। तो अगर मुझे ए की कोई पैरेलल वेक्टर बनाना है, वॉइस में बोल ही नहीं रही, मैं भी परेशान हो गई हूँ कि क्या हो रहा है नेटवर्क में, नेटवर्क के बिना पढ़ाने में वो थोड़ा वो लगता है, किसी किसी टाइम करता है, इसलिए मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं इसको सेट ही कर रही थी। अब आ रही होगी आवाज, मैं ही चुप हो गई थी। 1 मिनट देख लेते हैं चल रहा है ना सही से, तभी बोलूंगी। ये बात पूरी हो पाई है मेरी, नहीं हो पाई कि पैरेलल वेक्टर्स को के टाइम्स ए वेक्टर लिख सकते हैं? नहीं, वीडियो ऑडियो तो क्लियर है। अच्छा, बात क्लियर नहीं हो पाई ना? ऑडियो वीडियो सही है, लेकिन वो मुझे पैरेलल वेक्टर्स में कंप्लीट नहीं कर पाई अभी। तो देखो मैं ये बता रही थी, पैरेलल वेक्टर्स में अगर हम रिप्रेजेंटेशन सीख रहे थे ना, कि हमने ए वेक्टर को लिखा, इक्वल वेक्टर्स बताने हैं, तो ए इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, मतलब इक्वल को ऐसे लिखते हैं। कोई नेगेटिव वेक्टर होता है तो उसको लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, कि आगे माइनस लगा देते हैं, उसका मतलब है कि उसका नेगेटिव वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, या ऐसे सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, तो वो हम देख रहे थे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि देखो जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनमें फर्क क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क है, कि अभी सारे एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सारे नॉर्थ हो सकते हैं, सारे ईस्ट हो सकते हैं, सारे वेस्ट या सारे साउथ। अगर कोई वेक्टर पैरेलल है तो डायरेक्शन तो सेम रखनी है, फर्क आ रहा है मैग्नीट्यूड का। फिर ऊपर देखो मैंने बी वेक्टर ड्रॉ करा था, अब ऊपर से ही चल रहे हैं।
बी वेक्टर ड्रॉ करा जिसका मैग्नीट्यूड मैंने 10 यूनिट्स लिया, और ए वेक्टर है मेरा 5 यूनिट्स वाला, तो बी वेक्टर की लेंथ ए से डबल है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड डबल है। तो मैं ए को कितने टाइम्स फिट करूं बी में कि मेरे को बी वेक्टर मिल जाए? इतना बनाने के लिए ए को कितनी बार यूज किया? 2 बार। सी वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 15 यूनिट्स, ए 5 यूनिट्स का था, तो ए को 3 बार बना दूं, एक लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो ये सी मिल गया। ऐसे डी वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.5 यूनिट्स, तो डी में मैंने ए को 1.5 टाइम्स लगाया क्योंकि 5 into 1.5 इक्वल्स टू 7.5। तो डी वेक्टर कैसे मिलेगा कि ए को 1.5 टाइम यूज किया, तो 1.5 गुना है उसका मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क है, डायरेक्शन तो सेम ही है। तो पैरेलल वेक्टर्स को हम ऐसे लिखते हैं कि मान लो P इज अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू A, तो हम वो कैसा लिखा जाएगा? K टाइम्स A वेक्टर, और K पॉजिटिव होना चाहिए। अब K पॉजिटिव होना ही चाहिए ना, मान लो ये इक्वल वेक्टर्स भी होते तो इक्वल वेक्टर्स के लिए K 1 हो जाता इक्वल वेक्टर्स के लिए। साथ साथ चैट बॉक्स में कोई ना कोई बोलता रहे क्योंकि फिर वो मेरे को पता रहता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है। तो K अगर 1 होता तो दैट मीन्स P इज इक्वल टू A वेक्टर, तो वो इक्वल वेक्टर्स वाली बात है कि P वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, तो वहां पे K 1 है। अब अगर, तो मतलब ये बात ठीक है ना, K मैंने पॉजिटिव ही लिखा, अगर K नेगेटिव लिखो, मान लो K -1 है तो P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर, तो वो तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन है ना, उसमें तो डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जबकि पैरेलल में वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में बनाना है, तो नेगेटिव सिंबल से तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, इसीलिए K पॉजिटिव ही रहेगा। K को मान लो क्योंकि पॉजिटिव नंबर लिखा है ना, तो 0 से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिटी तक चला जाए, सारे अराउंड है, पर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में 0.5 हो जाए, 1.5 हो जाए, 3 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 9.5 कुछ भी हो, पर पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ, मान लो K को -1 ले लिया, तो नेगेटिव का मतलब हो जाता है कि वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये P है और ये A है, तो नेगेटिव नहीं ले सकते। पैरेलल वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात क्लियर है सबको? तो मैं आगे चलती हूँ, ये थोड़ा इंस्टॉलमेंट में बताया गया नेटवर्क की दया से। तो अगर पैरेलल वेक्टर सबको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। हाँ तनिष बोलो, क्लियर है? बाकी बच्चे भी, कशिश, हाँ नए बच्चे भी, वंश, अतुल, आपकी भी अभी की क्लास है ना, अभी स्टार्ट कर रखा है, ठीक है आगे चले। नेक्स्ट हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स करेंगे, तो अगर किसी ने डाउट नहीं लिखा है तो फिर मैं समझ रही हूँ कि कोई डाउट नहीं है, ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल में इसके जैसा है थोड़ा सा, बस डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। समझ भी गए होंगे, कुछ बच्चे तो नाम से ही समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नाम से ही समझ गए होंगे। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या होता है कि अगर एक वेक्टर इधर है, मान लो ए वेक्टर, तो दूसरा इधर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, जैसे पैरेलल में हमने कहा कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इसमें हम कहेंगे कि डायरेक्शन एंटी होता है, ऑपोजिट। मैम अब हमारी क्लास में 3 कशिश हैं, आप मुझे कैसे पहचानोगे? 2 कशिश ने अपनी सरनेम लिखी हुई है और एक कशिश विदाउट सरनेम है, और ये कशिश अभी मुझसे पूछ रही है, ये वो है जिसके व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने कुछ पूछा था, उसने स्टेटस डाला था, मैंने कुछ पूछा था, मुझे सब पता है, मैं बहुत तेज हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा ना आईटी पहुंच गई, मुझे अपनी सारी क्लास के सब बच्चों को पता है जो कांटेक्ट बना के रखते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो 2 वेक्टर्स are said to be anti-parallel, when they are in opposite direction. Opposite word opposite यही है ना, good का opposite bad, tall का opposite short, तो ये opposite में confuse जैसे बच्चा हो भी क्या, तो opposite होते हैं उल्टा,
तो A इधर है तो B इधर होना चाहिए. मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट. मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट. तो एंड ये जल्दी समझ लेना कि वेक्टर्स अगर एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में होना चाहिए. मैग्नीट्यूड छोटा हो, बराबर हो, बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता. अगर ये ए है और ये पी क्यू आर, पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर, तो पी क्यू आर सारे के सारे ए के एंटी पैरेलल है. पी क्यू आर ए के सब वेक्टर्स पी क्यू आर तीनों ए के एंटी पैरेलल है. अब इसको कैसे लिखेंगे? वाह मनन, बिल्कुल ठीक लिखा. मैम इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड कम ज्यादा भी चलेगा. बिल्कुल चलेगा. इंग्लिश में लिखा है, जो आपने हिंदी में लिखा है मैंने उसको बोर्ड पे इंग्लिश में लिख दिया है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हाँ बच्चा, सेम भी हो जाएगा. अब सेम भी, अनइक्वल वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल. अनइक्वल नहीं, अनइक्वल वेक्टर वो भी हो जाएगा. अब करो नेगेटिव वेक्टर. जो नेगेटिव वेक्टर होगा फॉल इन दिस कैटेगरी. नेगेटिव वेक्टर इसमें आएगा, है ना. अनइक्वल तो अलग बात हो जाती है. नेगेटिव वेक्टर इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसको मैं कैसे लिखूंगी अब कि बी वेक्टर इज माइनस के ए वेक्टर, या यहाँ पे या तो कह दो कि के पॉजिटिव है क्योंकि माइनस आगे लगा दिया, या फिर कहो कि बी वेक्टर इज कुछ m टाइम्स ए वेक्टर. ये 1 2 3 4 यही बात है, और जहाँ पे m माइनस नेगेटिव है. दोनों बातें वैलिड है ना, दोनों चीजें करेक्ट है. एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. अब इसमें भी यही है ना. मान लो कि A 5 यूनिट्स होता और B है 2.5 यूनिट्स, तो आप क्या लिखोगे कि B वेक्टर इज माइनस हाफ हो रहा है ना उसका 1/2 माइनस 0.8 माइनस 0.5 A वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है. माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है. 0.5 ये बता रहा है कि जो B की लेंथ है A की लेंथ के हाफ है. B में A वेक्टर हाफ टाइम्स आ रहा है. या ये भी कह सकते हैं कि A वेक्टर इज माइनस 2 B वेक्टर. 0.5 को इधर ले जाओ तो 2 ही बनेगा, माइनस को इधर ले जाओ, माइनस 0.5 को उधर ले जाओ. और जो B अब देखो, अब मैंने जो बॉटम पे लिखा हो कि B वेक्टर इज माइनस K टाइम्स A वेक्टर और कह दिया K पॉजिटिव है, तो अपने आप ही वही बात आ गई ना. माइनस साइन क्या सिंबलाइज कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन. माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो या माइनस K लिख दिया और बोल दिया K पॉजिटिव है, तो K को 1 2 3 4 5 डालो तो B वेक्टर इज -1A -2A -3 ऐसा बन रहा है. ये एंटी पैरेलल है. बी वेक्टर m a वेक्टर बोल दिया और मैंने कह दिया कि m नेगेटिव है, तो भी बात तो वही है ना. m को -1 -2 -3 लेना. अब नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर हम क्या कहते थे कि a इज इक्वल टू -b. नहीं जन्नत, नहीं, आप जो लिख रहे हो वो नहीं है, क्योंकि अनइक्वल में तो डायरेक्शन अलग अलग, डायरेक्शन सिर्फ एंटी नहीं होती. देखो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि अनइक्वल वेक्टर्स आएंगे इसकी कैटेगरी में? नहीं आएंगे, क्योंकि ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दो वेक्टर्स बनाए, ये अनइक्वल है. अनइक्वल तो है पर एंटी पैरेलल तो नहीं है ना. ये वाला इधर जा रहा है, इसका एंटी इधर बनेगा. ये ऊपर जा रहा है, इसका एंटी इधर बनेगा. चाहे छोटा बना लो बड़ा बना लो, पर डायरेक्शन में ऐसी बनेगी ना. तो अनइक्वल वेक्टर्स ब्रॉड कैटेगरी है. एंटी पैरेलल अनइक्वल है, ऑपोजिट बोल सकते हो कि एंटी पैरेलल अनइक्वल है. हाँ, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है. पर अनइक्वल सारे एंटी नहीं आएंगे, सिर्फ वही अनइक्वल एंटी में आएंगे जिनकी डायरेक्शन सेम हो. डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो. तो कुछ पार्ट आ सकता है एंटी पैरेलल में, सारे के सारे अनइक्वल नहीं आते. वाइस वर्सा इज ट्रू कि एंटी पैरेलल अनइक्वल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन दोनों का फर्क आ सकता है. ऑपोजिट इज ट्रू जन्नत, पर जो आपने लिखा वो ट्रू नहीं है. और किसी को डाउट है तो पूछो. हमने पैरेलल और अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल एंटी पैरेलल और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर फ्री वेक्टर आज ये डिस्कस किया है. किसी को डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो भी बताओ. ठीक है. हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर में 2-3 चीजें रह गई हैं.
मैम अगर कोई टू वेक्टर्स थोड़े टाइम तक सेम डायरेक्शन में और एक थोड़ी देर बाद डायरेक्शन चेंज कर लें, बेटा अभी डायरेक्शन चेंज क्यों करा रहे हो आप? मैंने कभी कहा कि विद टाइम डायरेक्शन चेंज कर जाएगी? हमने वेक्टर्स ले रखे हैं कि अभी देख रहे हैं हम, थोड़ा टाइम वाली बात में तो आए नहीं, और हम करनी भी नहीं है वो बात। थोड़े टाइम बाद चेंज कर जाएंगे तो उसी टाइम पे ही बोलोगे। मैम अगर जैसे आप कह रहे हो कि कोई दो वेक्टर्स थोड़े टाइम तक सेम डायरेक्शन में, जब तक सेम डायरेक्शन में थे तब वो एक कैटेगरी में थे, तब उनका कुछ नाम होगा। थोड़ी देर बाद अगर जिस भी डायरेक्शन में चले गए, चिराग समझ रहे हो ना आप बात, कि जिस टाइम पे वो कैसे, उनका नाम ही तो देना है कि टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल हैं, कैसे पैरेलल आप डिफाइन करते हो। अब आपसे क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स, यू विल बी गिवन कि ए इज पैरेलल टू बी, तो आप मान के चलो कि उनकी डायरेक्शन सेम है। वो डायरेक्शन मतलब डेफिनेशंस उसके अंदर होंगी कि आपको पता है, इसीलिए डेफिनेशंस करा रही हूँ। बोला जाएगा कि बी इज नेगेटिव ऑफ ए, तो उसका फलाना ढिमकाना, मतलब आगे वाली चीज जो क्वेश्चन प्रोसीड करेगा। तो उसने बोल दिया बी ए का नेगेटिव वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि बी इज इक्वल्स टू माइनस ए, कि नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। डेफिनेशन सीधा कोई नहीं पूछेगा, यूज करेगा। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। नहीं, नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड पर कोई डिफरेंस नहीं होता धृति। जो लिख रहे हो, जो क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो, मैं उसको फुल स्टॉप बना रही हूँ। जो लिखा है सही लिखा है। नेगेटिव साइन मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ तनिष बोलो बोलो। 11:30 होगी, मैं तो पढ़ा दूंगी अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो। चलो रिवाइज करके आना, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एडिशन वाला स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, वो एलजेब्रा में आएगा। चलो, सी यू टुमारो।